अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। नफ़रत के बीच मोहब्बत जहाँ से चढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मानूर को कह रही थी लक्की, पुष्पा यहाँ से, पुष्पा आंटी यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती कि उन्हें इंतज़ार है। जिस लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ा था, तुम्हें लगता है वो लोग आएंगे? वो लोग एक कचरे के डब्बे में डाल के चले गए। वो लोग दोबारा आएंगे मेरे पास, मेरे पूछने के लिए, जिसको तुम अपने हाथों से उन्होंने कचरों के डब्बे में डाल दिया था मरने के लिए। शायद उसे कुत्ते बिल्ले चूहे खा लेते, लेकिन क्या है ना, मेरे नसीब में मौत नहीं लिखा था उस टाइम भी, तो आगे जाके भी नहीं मिलेगा। देखो, शायद हो सकता है पुष्पा आंटी ये भी तो कह रही थी कि शायद किसी ने दुश्मनी की वजह से, तुमने शायद सुना नहीं पुष्पा आंटी क्या कह रही थी। वो कह रही थी हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे माँ बाप से नफरत किया या दुश्मनी की वजह से तुम्हें उठा के यहाँ तक डाल दिया। या ये हो सकता है क्या उनकी में नाजायज़ औलाद थी, या यह भी हो सकता है कि मैं एक लड़की थी, शायद उन्होंने मेरी कुंडली दिखा दी कि मुझे आगे जाके लड़कियाँ पसंद आएंगी, या मेरी लाइफ में बहुत सी उनके लिए मैं मानूसियत थी, या बहुत सी चीज़ें थी। तुम नेगेटिव क्यों सोचती हो, पॉजिटिव भी तो सोच सकती हो। लकी मानूर से कहती नेगेटिव, सीरियसली नेगेटिव सोचो। चलो ठीक है, नेगेटिव सोचती हूँ। जैसे कि तुम कह रहे हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे जानबूझ के कचरे के डब्बे में फेंका नहीं। चलो तुम्हारी सोच के मुताबिक उनके किसी दुश्मन ने मुझे फेंका है, उनको लगा है कि मैं उनके लिए बला हूँ, मुसीबत हूँ। कहते हैं ना, कुंडली देखकर लोग अपनी भविष्यवाणी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी होगी, उनकी कुंडली में मैं उनके लिए शनि हूँ, उनकी बर्बादी का कारण हूँ, उनकी वरेवर हो सकती हो ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने किसी की नाजायज़ औलाद हूँ, किसी ने मुझे पैदा करके बाहर कचरे के डब्बे में इसलिए फेंका है क्योंकि उनकी बेटी एक कवारी लड़की थी, कवारी माँ बन गई, और जिस इंसान से उससे प्यार किया था उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया। ये भी तो हो सकता है। बहुत गलत सोचती हो यार तुम, बहुत गलत। सच यही है जो तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर, मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर रहना पुष्पा की वजह से। हाँ, ये बात सच है, पुष्पा की वजह से मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, पुष्पा को एक ना एक दिन मैं इस छोल से लेके जाऊँगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, जब लोग जितने भी बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें अपनी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें। हाँ, वो हमारे यहाँ पर कहावत है, हमारे यहाँ कहावत ये है कि कमीज़ें पहनने की कमीज़ है ये हमारा घर, वो हमारी इज्जत है, हम अपनी इज्जत को बेच नहीं सकते। उसी तरह मिसाल इस घर का भी है, जिसका हम बेच नहीं सकते, हमारी ज़ाती घर। इसे बेचने के बाद हम दर बदर भटकेंगे, हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें मिलना चाहिए। अपनी पुश्तैनी चीज़ को बेचना इज़ नॉट पॉसिबल, इन अनपॉसिबल। अंग्रेज़ की औलाद इंग्लिश बोलना सीख गई तो ज़ेबा के साथ रह का, जोया के साथ रह का। तो मानूर घूर के उज़ैफ़ा को देखती कहती सीरियसली आई एम इन ग्रेजुएशन, ओके, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे इतनी इंग्लिश आती है ना कि किसी की बोलती भी बंद कर सकती हूँ। हाँ, ये बात तो है, हम सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसकी नज़र में सिर्फ मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाय, मेरी क्या चाय मंगेना है ना। हाँ, ये तो है। तब वो लोग बातें कर ही रहे थे तो मानूर कहती है तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। किस बारे में? भाई उसके बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो बात निकलते निकलते मुझ टॉपिक तुम्हारी थी और आके मुझ पर रुक चुकी है। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। मुझे उसके साथ नहीं रहना, आई डोंट लाइक हर। अपने दिल से कह रही हो या झूठ बोल रही हो? क्या मतलब, मैं तुम लोग से झूठ क्यों बोलूँगी? जब से तुम उसके साथ दिखी हो ना मुझे, जिस लड़की, जो मेरी दोस्त, मेरी उज़ैफ़ा जान, जो हमारी दोस्त है, उससे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था आज तक। तुम उसके साथ उसके घर तक गई, उसके रूम तक रहने लगी। दिस मजाक है क्या, जोक था? वो उस रूम में छिपकली थी। आहा हा हा हा, ऐसे तो कई छिपकली हमारे चोल में घूमती रहती है, तब तो तुम नहीं डरी थी। लेकिन वो किसी और नस्ल की छिपकली थी ना, हमारे नस्ल के हम लोग पहचानते उन्हें। अच्छा, जैसे हम लोगों ने उनकी बेटियों की शादी में गए थे, उनके बच्चे जब होते हैं हम उनके बच्चों की जचकी में गए थे छिपकलियों के, है ना? सीरियसली मजाक लग रहा है? OVIP छिपकली थे, हमारे चोल के गरीब छिपकली है। अच्छा, अब ये भी आने वाला है, गरीब अमीर इनके अंदर भी। सीरियसली उज़ैफ़ा, तुम मजाक कर रही हो या मैं पागल समझ रही हो? लकी कहती है क्या बकवास कर रही है तू यार, दिमाग है, सेंस है? इस वक्त तो मुझे पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल जाहिल लग रही है यार। ये चिपकली की नस्ल है, वो पैसे वाली है, ये गरीब है हमारे चोल में। वो देख चिपकली घूम रहा है, देख देख सामने। डर रही है तू इससे? बोल, डर रही है? देख, मैं बस ऐसे कह रही थी, वो मुझे पसंद नहीं आया वो चिपकली। अच्छा, जैसे तो उसके साथ सोने के लिए गई थी ना चिपकली के साथ।
अच्छा ठीक है, बोलो जो कहने बोलो, सही से बोलो, मजाक छोड़ दो इस बात को। सीरियसली बताओ कि तुम उसके रूम में क्यों गई थी? कह तो रही चिपकली थी घर के अंदर, मतलब बेड के ऊपर। और बेड के ऊपर इस तरह सोई थी जैसे उसका बेडरूम है। अगर मैं उसके बेड के सोएंगी तो मुझे पता नहीं कुछ क्या कर देती। हाँ, तुझे तो कहा लेती एक ही लुकमे में। ए भाई क्या ऐसा ही क्या, ऐसा है क्या? तुम मजाक कर चुकी हो लकी, अब सीरियस बात करें। ठीक है, मैं बात करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ अपने दिल की बात। मुझे उसके ये चीज़ पसंद नहीं कि वो लड़कियों के साथ वन नाइट स्पेंड करती है। इसके अलावा उसकी सोच बहुत अजीब है। मुझे इसकी सोच भी पसंद नहीं। ओके, और इसके अलावा वो पैसे वाली है। और 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 क्या? और बस यही? बस यही? सीरियसली बस यही? बस यही? और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हारी लाइफ पार्टनर के तौर पर वो तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बने तो? ये तुम क्या कह रही हो मानूर? देखो, मैं साफ साफ तुमसे बात करती हूँ फेस टू फेस। सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हें वो पसंद है तो एक्सेप्ट इट, लाइक कर, एक्सेप्ट इट, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। यू लाइक कर, यू तुम पसंद करती हो, अगर फर्स्ट क्रश कह सकती हो या प्यार कह सकती हो, कुछ और भी कह सकती हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें है तो करो। उसकी इस चीज़ को मत देखो कि उसने कितनी लड़की के साथ पर्सनैलिटी की है, कितनी लड़की के साथ उसने सेक्स किया, कितनी लड़की के साथ वो इंटीमेट हुई है। उसने तुम्हें अपने बारे में बताया कि उसने अपने बारे में क्या बताया तुम्हें? तुम जानो और वो जाने। तुम्हें इस बारे में हमसे कोई भी बात नहीं की। उसने मुझे यही बताया कि वो हर लड़की को, जब भी कोई लड़की से आई लव यू बोलती है, उसके साथ डेट पर जाने की बात करती है, तो वो इस चीज़ को रखती है। ओके, और वो उसी लड़की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और इसके साथ उसने वो फर्स्ट नाइट की है। दस गुड, उसके दिल में तो सच्चाई है ना, झूठ तो नहीं है। और सामने से उसने खुद से तुम्हें ऑफ़र किया है कि वो तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट करना चाहती है। तो इस बात को देखो, तुम इस बात को सोचो। सुन, हाँ ये बात नॉर्मल बात तो खैर नहीं है। एक लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारना चाहती हूँ, इसके बाद तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती, ये वाली सिचुएशन पैदा करेंगी। लेकिन देखो, तुम जो हो वो तुम हो, वो जो है वो है। हाँ, जब से तुमने कहा वो बिल्कुल सही है कि वो आई पाई है, मतलब मम्मी डैडी वाली बच्ची है, और हम लोग चोल वाले बच्चे हैं, जहाँ हमारी भाषा कभी नॉर्मल भी होती, कभी गाली भी होती, कभी डांट भी होती है। हमारी भाषा ऐसी होती है, टपोरी भी होते हैं। हमें बैठने का सेंस नहीं है, हमें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। लोगों की नज़र में जैसे वो लोग देखना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। ये तो हमारी हॉबी है ना, जो कोई हमें जैसा देखता है हम वैसा ही उनके सामने अपने आप को पेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन हम जो है वो हमें पता है, और सामने वाले को हमें क्या बताना है ये उनकी सोच है। अगर वो लोग हमें उसी चीज़ में देखना पसंद करते हैं, उसी चीज़ में सोचना पसंद करते हैं, तो वाई नॉट, दिखा दो हम उन्हें वही रूप जो लोग देखना चाहते हैं। इसके बाद जब उन्हें अगर हमारी सच्चाई का पता चलेगा, उसका क्या? देखो, हमने उनसे नहीं कहा कि हमसे एक्सपेक्टेड करे खुद को, यानी कि हम पर भरोसा करते हैं, पूरी तरह करना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमसे बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कभी हमसे पूछा नहीं कि हम क्या हैं, क्यों हैं। बस उनकी नज़र में जो है वो उसी चीज़ में खुश है। अगर उसकी वजह से वो हमारे साथ डेट नहीं करना चाहते, हमारे साथ कहीं जाना नहीं चाहते, हमारे साथ प्यार नहीं करना चाहते, तो उनकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन अगर तुम्हें पसंद है, अगर उसने सामने से तुम्हें ऑफ़र किया, तो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। उसको अपनी नेगेटिव चीज़ें दिखाना चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी। अगर पॉजिटिव भी दिखाना चाहोगी, तुम्हारी मर्ज़ी। उससे बताओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके बारे में जानो, तुम खुद के बारे में उसे बताओ। वो क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, तुम क्या खाते हो, क्या पसंद करते हो, क्या पढ़ चुके हो, क्या नहीं पढ़ चुके हो। साथ बैठो, साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी पसंद के बारे में बताओ, अपनी नापसंद के बारे में बताओ, कितना तुम पढ़ चुकी हो, कितना तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, कित कदर तुम। टाइम दो खुद को यार, उसको भी दो, खुद को भी दो। मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैं जैसी हूँ वैसे उसके सामने रहूँगी, मुझे अपने आप को सही दिखाना। तो तुम अपनी पॉजिटिव ही उसे दिखाना चाहती हो, यही कहना चाहती हो? हाँ, यही समझ लो। और तुम क्या कहती हो? मैं बीच में कहाँ से बार बार आ रही तुम लोगों के? अच्छा, जिस तरह से जोया बाबी तुझे देखती है ना, जिस तरह से तुझे देखती है, कि जिस तरह से लोगों को तुम्हारी खरीद आने नहीं देना चाहती, उसके बारे में तुम क्या कहती हो? लकी कहती, क्या ये क्या कह रही तू? वो आज का सारा इंसिडेंट जो कुछ क्लब में हुआ था सब कुछ बता देती है, सब कुछ। अभी थोड़ी देर पहले उसने फ़ोन किया था, उसने जब ये कहा था लाली को बुलाऊंगा तुम्हारी मसाज करने के लिए, उसकी बातें सुनाती है, सब एवरीथिंग ए टू जेड उसे लकी के हाथों में देती। कहती ये कब से वो चल रहा है? मुझे तो उसी दिन डाउट हुआ था जिस दिन तुम लोगों ने इसका बेड तोड़ा था। सीरियसली कुछ है, मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म कर ना कर। लेकिन लकी कहती है मानूर से, तुम्हें भी उसके साथ कुछ तो फील होता है, कुछ जो इसे फील होता है आयशा के साथ, तुम्हें फील होता है जोया के साथ, कुछ तो होता है ना। क्या ज़रूरी है कि हम लोगों को लड़कियाँ ही पसंद हो? हम 3 दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। ये बहुत है कि हम किसी और लड़कियों में इंटरेस्ट हैं। हम दोनों ने तो लव कर लिया, मैंने और अंजुम ने, हम दोस्त थे बचपन से। लेकिन तुम लोगों की कैटेगरी और थी। जब हम लोग के बारे में लोगों को पता चला था, फैमिली को पता चला था, कैसा रिएक्शन तुम दोनों के ऊपर, किस तरह जासूसी की थी पुष्पा आंटी ने, यार मत पूछ। जाने के लिए कहीं जाने के लिए छोड़ती नहीं थी। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रही हो, उसके साथ क्यों जा रही हो, इसके साथ क्यों नहीं जा रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो, वो क्यों कर। आखिर फाइनली ही मैंने उसे गुस्से में कहा, पुष्पा हम दोनों दोस्त हैं, दोस्त कम बहनें ज़्यादा, बहनें कम बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे बीच में ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता जैसा रिश्ता लकी का है और अंजुम का है। अपने दिमाग से ये खराफात निकाल दे। अगर इसी तरह तू शक करती नहीं ना, तो पता नहीं सचमुच में इससे प्यार करना बैठूँ। मैं तुझे बहन मानती हूँ, मुझसे दूर रहे, और तू मेरे टाइप की भी नहीं है। तू कहाँ और मैं कहाँ। देख लिया पुष्पा रानी, तेरी बेइज्जती की बेइज्जती इसके मुँह पर इसकी दोस्त ने कर लिया, याद है? इस तरह की बातें हुई थी हमारे लोग बीच। अरे यार वो भी क्या दिन थे, कसम से उन दिन को याद करके मैं इतनी हंसती हूँ। मैं और अंजुम, जब हमारी फैमिली को पता तो चलो छोड़ो। जब उसे तुम दोनों के ऊपर जासूसी करने के लिए वो हमारे क्या नाम है उसका, छोटू को पैसे रोज़ देती थी पुष्पा आंटी कि पता लगाओ कि ये दोनों कहाँ जाते, कहाँ मुंह काला करके आते। सीरियसली मुझे इतनी हंसी आई थी उस टाइम पर। तुम लोगों की कंडीशन देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं तो बता भी नहीं सकती पुष्पा आंटी ने कहाँ कहाँ तुम लोगों की जासूसी नहीं करवाई यार, सीरियसली। और नहीं तो क्या यार, ज़िंदगी को हिल बना दिया था तुम दोनों के चक्कर में। अरे ज़रूरी थोड़ी है कि 2 दोस्त प्यार करने लगे तो दूसरे दोस्त भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हाँ किसी और से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हम एक दूसरे से प्यार करें। जिस तरह से आखिर में पुष्पा आंटी को आखिर में मानूर ने अपनी तरीके से जो बताया ना, शुक्र है उसके बाद हम दोनों की कोई जासूसी नहीं हुई। अब आराम से घूमते फिरते, यहाँ तक के सोते भी हैं, वरना सोने तक का भी अज़ाबियत है यार। मेरी चीज़ें ख़राब होती थी, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं आ जाती थी इसके रूम में सोने के लिए, तो पुष्पा आंटी बीच में आके सो जाती थी। मुझे खुद को हंसी आती, हंसी के साथ साथ मुझे रोना आता। उस दिन तुम्हें याद है मुझे किस कदर खस के चाटा पड़ा था जब मैं इसकी कंधे को मालिश कर रही थी। हाँ उस टाइम तो मैं भी बैठी थी। क्या ये दोनों काफ़ी नहीं थे, तुम दोनों भी रंग लड़ाइयाँ मना रही हो, ये कर रही हो तुम लोग घर के अंदर, वो भी दरवाज़ा खोल कर, कोई अगर अंदर आ गया तो। तब तुम लोग क्या कहता, पुष्पा तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है ये मेरी मसाज कर रही है, मेरे कंधे को दबा रही है, या तुझे ये प्रॉब्लम है कि ये लड़की होकर मेरे साथ ये सब कर रही है। देख मुझे ये मसला नहीं है, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बहू बन के भी आ जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम है। हेलो आंटी, ना 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 ना। ये उस टाइम की बात है जब पुष्पा आंटी बाहर से आ रही थी तो मानूर के कंधे को थोड़ा सा लग चुका है फाइटिंग के दौरान, तो उसके कंधे को चेक कर रही थी और उसके कंधे को मालिश वाली जगह थी वो मालिश कर रही थी। तब पुष्पा आंटी एंटर करती और खींच के अपनी बेटी को तो खैर नहीं, हाँ एक बात तो है यार, खींच के डायरेक्ट मुझे मार दिया थप्पड़। सीरियसली कंधे को मैं उसके मालिश कर रही थी, वो एक नहीं 2 थप्पड़ एक साथ मेरे गाल पे झाड़ दिए यार, अपनी बेटी को छोड़ के। लेकिन यार एक बात है, वाकई सच कहते, किसी ने सच ही कहा है कि बड़े लोगों की बातें भी अजीब बड़ी होती हैं। हमारी चीज़ें सोचने के लिए बैठ जाए ना तो हंसी के पुहारे टूट जाएंगे हमारी बातें सोचने के लिए। ये बात तो है। वैसे तुम बताओ अब तुम्हें क्या करना है अंजुम के बारे में? हाँ देखते हैं क्या होता है। वैसे पुष्पा लोग कहाँ गए? उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल जा रहे हैं कि चेकअप के लिए। कौन से हॉस्पिटल? इस टाइम पर डॉक्टर नहीं बैठता, डॉक्टर उस टाइम पर बैठता है जिस टाइम पर मुझे, तो वो लोग कहाँ गए होंगे मुझे नहीं पता। ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, आगे भी करने वाले थे, तो उनका कॉल लगने लगता है। तो फ़ोन जैसे ही लगता है तो वहाँ से देखती है लकी का कॉल बज रहा था, तो लकी फ़ोन उठा के देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का है। तो कहती है हाँ जान क्या हुआ बताओ, यहाँ जो कांड हुआ है। कहाँ? तुम्हारे भाई ने फिर से कांड किया क्या? तुम्हें तो कह रही हो चलो आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, हम लोग एक साथ शादी भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें बस एक ज़िद है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे भाई को छोड़ना नहीं। अरे मैं वो उसे अपने साथ भी रखना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ, हमारा फ्लैट भी तैयार है, वहाँ पर एक्स्ट्रा कमरा भी हम लोगों ने बना चुके, एक्स्ट्रा जगह भी ले चुके फ्लैट के, लेकिन तुम मानती नहीं हो। चलो अब क्या प्रॉब्लम है? आंटी कहाँ है? मम्मा? हाँ आंटी कहाँ है?
ओ पुष्पा आंटी के साथ हॉस्पिटल गई? अच्छा, तो यहाँ पर कौन है जो मेरे सामने बैठ के मेरी मम्मा से मेरे हाथ मांगने आ गई है? एक मिनट, क्या कहा, फिर से बोल। आंटी मेरा हाथ मांगने मेरे भाइयों के सामने बैठी है, और अब यहाँ पर जो युद्ध होने वाला है ना, उसको मैं रोक नहीं सकती अकेले में, तुम आ जाओ। यार पुष्पा आंटी और मम्मा, और पुष्पा आंटी को जाने की ज़रूरत क्या थी? डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना किया ट्रस्ट लेने से, परेशानी लेने से, फिर भी वो चल ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है ठीक है हम आ रहे हैं। तब घूर के मानूर से देखती, मुझे ऐसे मत देख, मैंने नहीं कहा था मम्मा को जाने के लिए, उन्होंने कल रात मुझसे कहा था, तो मैंने सख्ती से मना कर लिया कि ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं और वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब तक अंजुम खुद से नहीं कहती तब तक मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती। तो अच्छी तरह जानती है मुझे ना, फिर इस तरह मत घूर। चल वहाँ पर युद्ध होने वाला है, महायुद्ध, महायुद्ध होने वाले, सुन रही है? और एक बात सुन मानूर, जब तक मैं ना कहूँ कुछ मत किए ना। अगर पानी सर से ऊपर चला गया ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारे देवरों के, देख तुम्हारे इन सालों की। अरे बाबा देख, गुस्सा मत कर, तेरा गुस्सा बहुत ख़राब है, आई नो। जिस तरह मैं ठंडा पानी हो ना उस तरह तू आ गए, इसलिए खुद पर कंट्रोल रख, कुछ भी मत करना प्लीज़। वो मेरा ससुराल है यार, हाँ, जो कभी नहीं हो सकता तुम्हारा होने वाला ससुराल, सीरियसली। उसके भाई एक नंबर के कमीने हैं, कमीने। उन्हें कमायु बहन जो मिल गई, उनके पैसे देती महीने पे महीने, उनका घर का खर्चा चला रही, उनके बच्चों को चला रही, उनके बच्चों को ट्यूशन स्कूल सब लेकर जगह, और भी काफ़ी नहीं है, और खुद को उसको अपने घर का नौकर बनाना चाहते हैं। ऐसी नौकर जो कमा के भी उन्हें खिलाए भी और घर का काम भी करे, ऐसी नौकर चाहिए उन्हें, और वो बन चुकी है। और तुम लोग आखिरी फैसला क्यों नहीं करते? अपन आखिरी दफ़ा बोल रहे हैं, अगर अपन के दिमाग खटकी ना तो मैं सबको कटक दूंगी, और इस कर्जा कटक जाऊंगी ना कि सारी ज़िंदगी वो लोग याद रखेंगे कि मानो कोई कटकने वाली चीज़ उन्हें मिली थी। अच्छा तू मता तू यही पर रहे, मैं इसको लेके चली जाती हूँ, तू मेरी मता, ठीक है? जब तक वो उंगली नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर उसने तुम्हें, अंजुम को, या मेरी माँ को, या तुम्हारी माँ को कुछ भी कहा ना, माँ कसम आई शपथ, अपन उनको ऐसा बोछड़ा करेगी ना कि सारी ज़िंदगी अपनी इज्जत को तरसेंगे मेरे हाथों से। हाँ चल मेरी माँ चल, बट प्रॉमिस किया है ना, ऐसा कुछ नहीं करेगी ना? आई शपथ खाई है, चल। वो लोग बाहर निकलते तब वो फ़ोन करते टैक्सी ड्राइवर शाज़मा को कॉल करते। शाज़मा कहती नहीं, वो उन्हें थोड़ी सी और एयरपोर्ट की साइड निकल चुकी है, उनको कस्टम मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग है, तो उनके साथ हूँ, अगर आप कहो तो। कहती नहीं ठीक है, तुम अपना काम करो, जब फारिग होगी तो मैं तुम्हें तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है? अब लोग वही सोच रहे तो क्या करें। तब वहाँ पर आयशा की गाड़ी आके रुक जाती है। जैसे ही आयशा की गाड़ी आके रुकती है तो घूर के जोया आके उसके सामने खड़ी होती है। जोया कहती है क्या हुआ, किसने तुम्हारी कमर पर मालिश की थी, कौन है वो लाली? अबे यार इस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा है, तू अपनी वाली मत कर, यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा है ना, अपन तेरे को झेल नहीं सकते, अपन उस परेशानी को झेलेगी जो इस वक्त खड़ी है रास्ते में, और तू अपन के साथ इस वक्त बहस मत कर। अपन लोगों को कहीं जाना है, अगर तू ले चल सकती तो ठीक है, वरना तो जाने दे, हम लोग टैक्सी पकड़ लेंगे। कहाँ जाना है? इसकी गर्लफ्रेंड के घर। क्यों, क्या हुआ है? युद्ध होने वाला है, महायुद्ध, आज आर या पार होने को है। तो चलेगी क्या? हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या मारपीट होने वाली है? नहीं मारपीट तेरी ज़बान की नहीं, युद्ध होने वाली है। तेरे को चलना है तो चल, हमें लिफ्ट दे दे, अगर किराया भी मांगेगी तो अपन लोग किराया भी देने के लिए तैयार हो, जस्ट शट अप। लेकिन हमारी बात आके होगी इस बारे में। किस बारे में यार? यही कि तुम्हें मालिश किसने किया है? ए तेरी सुई इसी पे क्यों अटकी है रे? अपुन ने अभी तक मालिश नहीं किया, कमर अभी तक दुख रही है अपुन की, मोटी भैंस कहीं की। गिर गई थी मेरे ऊपर, लात मारा था, लात मारो तो छोड़ो, लात मारा तो मारा, ऊपर से अपन के ऊपर चढ़ गई थी, सो चुकी थी अपन के ऊपर, अपन की कमर अभी तक दर्द कर रहे हैं। तब लकी कहती तुम दोनों को यहीं पर बहस करना है क्या? वहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है। ओ ओके सॉरी आई एम सॉरी, हम चलते हैं, लेकिन हमारी बात होगी इस बारे में। नहीं करेगा अपन तेरे से इस बात पर बात, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा अपन तेरे से इस बारे में बात, तुझे जो करना है उखाड़ ले, अपन को कोई परवाह नहीं है। ये कह कर वो पीछे बैठने लगती, तब वो कहती है आगे बैठो, गाड़ी में चढ़ा रही हूँ, अपन को तेरे साथ बैठना ही नहीं है। अच्छा अगर तुम आगे नहीं बैठी तो मैं गाड़ी चलाऊँगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब तुम सोचो लकी कि तुम्हारी घर का युद्ध रुकना है या यहीं पर तमाशा करना है इसे। तुम्हें अगर चलना है चलो, वरना मैं अपनी बाइक ही लेके चला जा सकता हूँ। अगर 3 लोगों की इजाज़त नहीं होती ना तो मैं तुम्हें लोगों को लेकर नहीं जाती, लेकिन तू जाना चाहती है, तेरे को ज़बरदस्ती मेरे साथ आ रहे हैं इसलिए। लेकिन वहाँ पर पुष्पा आंटी है क्या? मम्मा वहाँ क्या कर रही है? तो मानू हैरान उससे उसकी तरफ देखती है। मम्मा को डॉक्टर ने मना किया बाहर निकलने से, वो बाहर क्यों गई है? दोनों दोस्तों गए ना मेरे रिश्ते लेकर,
ओह, तुम्हारी शादी की बात करने गए तो इसमें युद्ध बोले की क्या बात है। और रास्ते में सारी चीज़ें बता दूंगा भाभी जी, अगर आप गाड़ी चलाना चाहें तो। और तू यहाँ आगे बैठ, ये कहकर ज़बरदस्ती ही मानूर को आगे वाली सीट में बिठाती है और खुद दोनों पीछे बैठ जाते हैं, तीनों पीछे बैठ जाते हैं। पहले लकी बैठती, फिर इसके साथ लकी के साथ आयशा बैठती, फिर आयशा के बगल में ही उज़ैफ़ा बैठ जाती है। उज़ैफ़ा उसे देखती नहीं, इग्नोर कर देती है। तो आयशा कहती, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और तुमसे बात नहीं करनी। ठीक है, गाड़ी रोको, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। तब वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है, तब वहाँ से ज़ोया कहती है, तुम जब शराब, तुम सब लोग चुप रहोगे, यहाँ पर इस वक्त सीरियस मैटर चल रहा है। उसकी चेहरा देखो लकी का, और तुम सबको अपनी लड़ाई करनी है सीरियसली। तुम लोग दोस्त कहते हो ना खुद को, अपनी दोस्त की परेशानी नज़र नहीं आ रही तुम्हें आयशा, सॉरी तुम्हें अपनी दोस्त की परेशानी नहीं नज़र आ रही है उज़ैफ़ा। तो लोग चुप हो जाते हैं, पूरे रास्ता खामोशी से कटने लगता है। तब ज़ोया कहती है, अच्छा बताओ, अब क्या बताऊँ, अंजुम के घर का एड्रेस। अंजुम के घर का एड्रेस क्यों आपको? हाँ, मैं तो रोज़ नहीं, सुबह मेरी वहीं पर होती, शाम मेरी वहीं पर होती, दिन में मैं वहीं पर। वो कह रहा मैं 3 टाइम पर वहाँ जाती हूँ, नाश्ता भी करती हूँ, लंच भी करती हूँ, डिनर भी करती हूँ, इसलिए तो मुझे उसके घर का एड्रेस पता है ना लकी। ओ आई एम सॉरी, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ आपके मोबाइल में, तो आप वहाँ से लेके चलिए। ये लोकेशन, ये तो बहुत हाई-फाई लोग जगह है। ये उसी का फ्लैट है, उसने खुद खरीदा है अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे। ओके, तो इसकी पूरी फैमिली इसके साथ रहती है। 2 भाई हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, और एक माँ एक बहन। ओके, तो क्या सबसे बड़ी है? नहीं, कौन कहता है सबसे बड़ी, वो सबसे छोटी है। उसकी बहन उससे बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो अपने बच्चे के साथ वहीं पर रहती है उसके साथ। उनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे, इसलिए डिवोर्स हो चुका है। उनकी फैमिली का भी खर्चा ने अंजुम ही उठाती है। इंटरेस्टिंग, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ। और उसके भाई क्या करते हैं, पॉकेट में खाते हैं इसके भाई। तब लकी की बात काट के वो कहती है मानूर। तो घूर के मानूर, ज़ोया मानूर को देखती, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तू चल, तेरे को वहीं पर पता चल जाएगा क्या पिक्चर है, क्या कहानी है, वहीं पर स्टोरी सुन लेना, घर आ चुका है, यहीं पर साइड पे रोक दे। वो कहते इस वीआईपी जगह पर वो बैठ रहती है। आयशा कहती है, हाँ क्यों, एक बहुत बड़ी शादी का चीज़ें संभाल रही है, एक कह सकते हैं ना मैरिज डिज़ाइनर, वो क्या कहते हैं उसको, वो मैरिज ब्यूरो चलाती है। मैरिज ब्यूरो वो नहीं कि लड़कियों को रिश्ता कराती, नहीं, वो डिज़ाइनिंग करती है, मंडप सजाती है, पार्टियों की डेकोरेशन करती है, वो सारी चीज़ें काम करती है। और उसकी पर्सनल कंपनी है। इस कंपनी में 2 पार्टनरशिप है, अंजुम और लकी, वो दोनों की ही कंपनी है। ओके, तो ये भी बॉस हुई, तो फिर ये जॉब क्यों करती है? इसकी कुछ की अलग पर्सनल इशू है। वो क्या है ना, वो कंपनी मेरे दोस्त की है, मेरी 2 दोस्त, हम 3 दोस्तों की है वो कंपनी, जिसे मैं खाली संभाल रही हूँ, वो भी एज अ वर्कर, पार्टनर नहीं वर्कर कह सकते हो। ये कंपनी 2 लोगों की है, उसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन तुम तो वहाँ पर वर्कर की तरह काम करती हो। हाँ, ये भी मैंने खुद कहा है, वर्कर बन के मैं बॉस वाले भी काम करती हूँ। डोंट वरी, आप समझोगे नहीं। वह इंटरेस्टिंग, तुम्हारा जहन बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर भी इन्हें पियोन वगैरह की नौकरी दे दो ना, फाइटिंग वगैरह से बच जाएंगी। आयशा कहती, तो घूर के आयशा को उज़ैफ़ा देखती है, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, हम पियोन से बढ़कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? यू नो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, हम कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं। तब लकी कहती, हो गई तुम लोगों की, अब लिफ्ट में चलें। ओके, कौन सा माला है? 3रा माला। तो बटन प्रेस करते, लेकिन जैसे ही 3रे माले के दरवाज़ा खुलते देखते कि वहाँ पर मच्छी बाज़ार खड़ी है। तो ये कहती, ये लो, चोल वाले हर जगह अपनी चोलपंथी दिखा देते हैं। ये वहाँ की एक लेडी कहती है, ये क्या, कितनी दफ़ा कहा इन लोगों को यहाँ मना कर दो आने से, लेकिन समझते नहीं कि जब भी चोल वाले आते यही तमाशे होते रहे इस घर में, कभी चिल्लाम चिल्ली, कभी पता नहीं क्या, कभी पता नहीं क्या। आज फिर से ये लोग आ गए, कितनी दफ़ा आएंगे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपनी बेटी के लिए। लकी सुन हो जाती, 1 मिनट आपने क्या कहा? अरे बेटा, इनकी बेटी एक लड़की को पसंद करती है, बेचारी की माँ अरे 1 हफ्ते बाद आ जाती है रिश्ता लेकर, लेकिन ये एक लड़का का भाई है ना, वो 1 नंबर का कमीना है, अपनी बहन को थोड़ी शादी करवाने देगा। सारी जिम्मेदारी तो इस बच्ची के ऊपर है, सारे घर को चलाती है, इसके बच्चों को स्कूल से लेकर ट्यूशन के सारे पैसे तो ये लड़की देती। एक कमाई हुई नौकर को कौन जाने देगा इस तरह से अपने घर से? तो लकी अपनी मुट्ठी कस लेती है। तब वहाँ पर उज़ैफ़ा आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, रिलैक्स रहे, अब तू गुस्से में आने वाली है मेरे ख्याल से, आज तो फाइनल युद्ध होने वाला है इस घर के अंदर हमारा। शायद यही तुम भी ठीक कहती हो। वाकई मानो ठीक कहती, आज फाइनल युद्ध ही होना चाहिए हमारा। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते। तब वहाँ से लकी मानूर कहती, अरे भाई लोग, बहन लोग,
ओ मानूर को देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि तुम लोगों को किसी और के घर के अंदर ताका झाकी कर लेची नहीं है? तेरे घर में भी ये बारिश होती है, उसके घर में भी ये बारिश होती है, लड़ाई वाली। हर दिन हर किसी के घर में होती है बारिश। हो भाई लोग बहन लोग, तुम लोगों के भी घर में ये बारिश होती रहती है ना, और घर में ये होता रहता है, तो तुम लोग दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रहे हो? हमारे घर में इस तरह की लड़ाई नहीं होती है, हमारे इलाके हमारे घर इस तरह का नहीं है बदतमीजी वाला। ओ अच्छा, तो ठीक है, कल अपन आएगी ना ट्रेनिंग कर देगी, कल अपन आएगी ना क्लास देगी, ठीक है, लड़ाई करने का। अब तेरे घर में रोज़ा नहीं ये बारिश होगी, तब लकी की तू छोड़ ना, तू अंदर चल। अपुन जब अंदर जाएगा पलट के देखेगा, अगर अपुन के सामने कोई भी नज़र आया ना, आई शपथ अपने माँ की कसम खा के कहती है, ये जो बरसात यहाँ पर हो रही है ना, हर दिन तुम लोग के घर के अंदर हम ये बरसात करवा के रहेगा। फिर लगते रहे ना अपनी VIP इज्जत को अपने जेब में। सब लोग डर जाते उसकी बात को, क्योंकि मानूर को 2-3 दफ़ा उन्होंने कहीं देखा था लड़ाई करते हुए, ये खो कर लड़ाई करवाते हुए, तो लोग खामोशी से वहाँ से हट जाते हैं। जैसे ही मानूर अंदर एंट्री करती है वो अपना कदम, जैसे ही मानूर एंट्री करती है वो बाहर की तरफ देखती है, तो देखती है वहाँ पर पूरा तरह सन्नाटा है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो आयशा और जोया जो बाहर अंदर आ रहे तो कहती कि कमाल है तेरी बंदी की, कितनी दहशत है यार। हाँ, पता नहीं ये इस नेचर से कैसे गुजरेगी मेरे साथ लाइफ में, देख लो अभी से सोच लो। तो चुप कर यार, आगे चलो, मुझे अपनी मोहब्बत को बदलना नहीं है, वो ऐसी ही अच्छी है। उसने सही किया, ये लड़ाई जो और किसी के घर में होती ही रहती है, खुद को VIP कह कर के इनके घर में कुछ होता नहीं है, होता है खामोशी से होता है, बिना खामोशी बिना आवाज़ की लड़ाई होती है, वो खामोशी वाली VIP लड़ाई। ठीक है, तो तुम भी ठीक रही हो, पैसे वाली लड़ाई होती है। चलो अंदर चलते हैं। तो जैसे ही अंदर जाते वहाँ पर सब लोग बैठे थे। जब पुष्पा कहती देखो बेटा ऐसे नहीं कहती, तुम्हारी बहन बरसों से उस लड़की से प्यार करती है। आंटी आप कह रही है सीरियसली? आपने अपनी बेटी की शादी एक लड़की से एक्सेप्ट की है, पर हम नहीं कर सकते? हमारी भी एक इज़्ज़त है, एक रेपुटेशन है, जब से हमने वो चोल छोड़ा है हमारी खुद की लाइफ है, आई सोसाइटी वाली लाइफ हो चुकी है हमारी। हम किस तरह लोगों से कहेंगे कि मेरी बहन को एक लड़की से पसंद थी, हमने उस लड़की से उसकी शादी करवा दी है? तो वहाँ पर एंट्री इनकी हो जाती है। तो कहती लीजिए, आपने इन्हें भी बुलाया था, आपने नहीं बताया था कि इन्हें आप बुला रहे हो? तो इनका भाई से देखकर कहता है। तब वहाँ से लकी कहती है हम खुद से आए हैं, इन्होंने हमें नहीं बुलाया, उल्टा इन्होंने हमसे झूठ बोल कर यहाँ आए हैं। चलो कोई बात नहीं, आज फैसला ये हो जाएगा, आज या आर या पार। तो लकी कहती ठीक है, हम भी सुनने के लिए तैयार कि आप लोगों की क्या सोच है हमारे बारे में, आर या पार, बैठ जाओ तुम लोग भी। तो सब लोग बैठ जाते सिवाय मानूर के। वो जाके अंजुम की साइड में खड़ी होती है और पूछती है ये कब आए थे यहाँ पे? तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ओके। और जैसे ही आए तो वैसे ही मैंने फ़ोन किया था लकी को। ओह, तो अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, अभी होने वाला है, इसलिए तो तुम सबको एक साथ बुलाया। वैसे मुझे नहीं पता था भाभी भी आएंगी। और ये कहकर उससे हट जाती। तो घूर के मानूर उसे देखती है अंजुम को। अंजुम जाके भाभी से कहती भाभी आप पहली दफ़ा हमारे घर आई, प्लीज़ बैठिए ना, मैं कुछ लाती हूँ पीने के लिए। नहीं, जो कुछ भी नहीं, बस जो बातें चली वो नहीं, ये बातें सारी ज़िंदगी होती रहेंगी, इसके बाद शायद कोई कुछ खाए भी ना मेरे घर में, ये होता रहता है चक्कर में। और वो लकी जाके अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती। तो कितनी दफ़ा यहाँ आ चुकी है ज़रा बताएगी अब मुझे? तुम चुप रहो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, फैसला करने आई, तुम्हारे फैसला करके ही जाऊँगी आज के दिन, आर या पार। देखो मम्मा, ऐसा नहीं होता रिश्ता, ऐसे ख़राब हो जाती चीज़ें। नहीं, बहुत हो गया, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, जिस तरह मेरी पुष्पा ने अपनी बेटी की शादी करवाई है। उसने तो शादी नहीं करवाई लेकिन शादी को एक्सेप्ट तो किया ना, तो मुझे भी अपनी बेटी की शादी करवानी है, देखनी है उसकी शादी को धूमधाम से करते हुए दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि मैंने जब अपनी बेटी का रिश्ता करवाया तो। अच्छा, तो क्या दीवार से मेरी शादी करवाएगी क्या तू? जिससे शादी करवानी चाहती है तू, वो मानेगी नहीं, तू जानती भी है, फिर भी तू आज यहाँ पर आ गई। और तू, मैंने सुना है बाहर से लोग कह रहे कि तू रोज़ आती है यहाँ पर, तमाशा होता है। नहीं तो मैं तो आराम से आती हूँ, आराम से बात करती हूँ। हाँ, चिल्लाते इसके भाई, ये लोग बहुत बदतमीज़ी इसके भाई करते, मैं नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं आराम से आती हूँ, आराम से जाती हूँ। चिल्लाते ये लोग हैं। किसने चिल्लाया आपके ऊपर? इस वक्त लड़ाई करने नहीं आए हैं, हमारी ज़रूरत है वो हम अपनी आंचल पे लाने आए हैं, सिंपल सी बात है। अगर आज कुछ हुआ ना तो बहुत कुछ होगा यहाँ पे, याद रखिएगा इस बात को। आज मेरी मोहब्बत भी दाव पे लग चुकी है शायद। मुझे भी ये लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा साथ देगी, यही तो देखना है आज मुझे। इतने साल बहुत होते हैं,
आपने आज कदम रखा और अब मुझे पता चला कि मेरी माँ की बेइज्जती यहाँ हो रही है, तो ये मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जितना भी कुछ भी हूँ, ये सब आपकी वजह से, जो मुझे मिला है ये सब आपकी वजह से मिला है। लेकिन कोई किसी को हक नहीं है कि मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करे, मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत तरीके से पेश आए। और अब तो मैं तो नॉर चुप ही हो जाऊँ, लेकिन अगर पुष्पा आंटी पर किसी ने उंगली उठाए तो आप जानती है महानूर को, वो आग लगा देगी इस पूरे घर को। तो तुम लाई क्यों इसे यहाँ? मैं क्या करती, मजबूर पर आना पड़ा क्योंकि उसकी माँ यहाँ पर है और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तब तक वहाँ पर अंजुम जूस लेकर आ चुकी थी, जूस के साथ कुछ स्नैक वगैरह भी थे, तो ला के उन सबको देती। तो वहाँ पर ये पार्टी देखकर तो उसके भाई को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उसने कहा पहली दफ़ा आई थी मानूर की वाइफ, तो उसे इज्जत दे रही है। हालांकि उसके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, फिर भी खामोश थे। खामोश इसलिए थे कि कहीं इस घर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा तो उसी की लड़की का है, जो इस वक्त उन सबके इज्जत दे रही है, सबको जूस वगैरह दे रही है। लकी उस जूस को हाथ में लेती भी नहीं है। तब उसकी माँ खुद से पकड़ के उसके हाथ में दे के कहती है, मेरी बहू की कमाई के पैसे हैं, इनके पैसे नहीं है जो तू नहीं पी रही है, पी। ये कहकर उसको देती है। तब वो आंटी को तरफ देखकर कहती है थैंक यू सो मच। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है, जूस वगैरह ख़त्म हो जाता है। तब वो कहते हैं हाँ बोलिए आप किस काम से आई? मैंने कई दफ़ा आपको मना किया, हम इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को। क्या है, कोई फ्यूचर है इन लोगों का? आगे जाके वो क्या करेंगे? कोई फ्यूचर है? मेरी बेटी कमा रही है, जॉब कर रही है। हाँ तो मेरी बहन तो इससे बड़ी बिजनेस कर रही है ना, उसका खुद का एक ऑफिस है जहाँ पर वो शादी डेकोरेशन वगैरह करवाती है। वो खुद से कमाती है, खुद से कैपिटल है, उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं अपनी बहन की शादी किसी लिए आपकी बेटी से करवा दूँ? और वैसे भी एक लड़की है, मैं अगर शादी करवाऊँगा तो मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का देख चुका हूँ। तब जैसे ही ये सुनती है तो अंजुम अपनी भाई की तरफ देखती है, ये कब हुआ? ओ वैसे भी मेरी बीवी के भाई है, बहुत अच्छा कमाता है, जॉब करता है। अच्छा, जो रातों रात लड़कियों के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा भी गया, तो वो भाई के बारे में बात करें आप? तो उसकी भाभी कुछ कहने ही वाली थी तो उसका भाई उसका इशारा करता था चुप हो जाओ, तुम बात मत करो, मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मानूर सर झुका के खड़ी थी खामोशी से। ओज़ेफ़ा ज़ोया की नज़र सिर्फ मानूर पर थी कि ये क्यों खामोश है, इसे तो कुछ कहना चाहिए अपने दोस्त के लिए, लेकिन वो खामोश है, बुत बन के खड़ी थी, ऐसे कर रही थी जैसे कि वो है ही नहीं, बिल्कुल खामोश थी। तब ज़ोया के पास जो बेटी थी ओज़ेफ़ा, वो कहती क्या देख रही है भाभी आप, तुम्हारी दोस्त इस तरह खामोश क्यों है? ये देख रही हूँ। कसम से बांधा गया है ये शेर, जब तक कसम की जंजीर इसके पाँव में है तब तक ये कुछ करेगी नहीं। अरे जैसे ही कसम की जंजीर टूटी तो इस शेर का दहाड़ना इस घर को हिला के रख देगा। डोंट वरी, खामोशी से इसकी अच्छी है हमारे लिए। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा। और वैसे भी इसकी बाई की जान जाती है अगर इसने धारना शुरू कर दिया तो। देखो तो क्या किस कदर अटक अटक के बात कर रहा है, और वो भी मानूर को देखकर बात कर रहा है। तब लकी वहाँ से कहती है आपको जो बात करनी है उसे बिना देखे भी कर सकते हैं, आपकी बहन है, आपको पूरी तरह बात करने का हक है, आपको यह हक मैं देता हूँ, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान में भी रखिएगा कि किसी की बेइज्जती ना हो इस चीज़ में। तो ज़ोया कहती है इतनी डिसीजन, मतलब इस कदर समझदार लड़की तुम दोनों की दोस्त कैसे हो सकती है? ठीक कहा आपने, अपन लोग तो जाहिल लोग हैं ना, अनपढ़ जाहिल, ऐसे ही मानती है ना तू, मान लीजिए कोई बात नहीं, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बात को आप मानती हो, छोड़ो। तो घूर के उसे देखती है, आयशा उसके पास बैठी थी ज़ोया के, तो कहती तू यहाँ से उठ ना, मैं इसके पास बैठना चाहती हूँ। तो चुप करके बैठ, यहाँ पर तुम्हारी लैला मजनू वाला खेल नहीं चल रहा कि यहाँ से सीट हटो दूसरी सीट में जाके बैठ जाओ, चुप करके बैठ, वहाँ देख क्या होने वाला है। तब अंजुम का भाई कहना स्टार्ट कर देता है क्या फ्यूचर है तुम दोनों की? हाँ क्या फ्यूचर है, तुम लोग बच्चा कर सकती हो, 2 लड़कियाँ बच्चे की माँ बन सकते हैं, 2 लड़कियाँ एक बच्चा, तुम मेरी बहन को माँ बना सकती हो क्या? कोई फ्यूचर है तुम्हारा? खुद को लड़का साबित करती हो तो कहते जो तुम हो नहीं, क्या कहेंगे हम लोगों को कि हमने अपनी बहन की शादी एक लड़की से करवा दी, और भी एक लड़की जो खुद को लड़का मानती है, हर चीज़ करती है जो एक लड़का करता है, लेकिन माँ नहीं बन सकता ना, बाप भी नहीं बन सकता और माँ नहीं बन सकता। यही है तुम लोगों की पहचान। शादी करने के बाद बच्चे क्या करोगे और तुम लोगों को क्या कहोगे? हाँ क्या फ्यूचर है तुम लोगों की? मेरी बहन कुछ से कमाती, कुछ से कैपिटेबल है, कल को मैं उसकी शादी अपने साले के साथ करवा दूंगा, वो खुश रहेगी सारी ज़िंदगी और बच्चे पैदा करेगी। अच्छा तो आपको अपनी बहन को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाना है? लकी इसकी बात को काट के कहता है
तो कहता है नहीं, मैं अपनी बहन की खुशी देखना चाहता हूँ। और आपकी बहन की खुशी किस में है सर? किस में है आपकी बहन की खुशी? आपकी बहन की खुशी तो मैं हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। मेरी माँ जो हर साल हर बार आके आपके सामने आज फैलाती कि अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दीजिएगा, ये उनकी अच्छाई है। उनके इनकी जगह कोई और होता तो कब का इस चीज़ को मान लेता कि उसकी बेटी की नसीब में ये लड़की नहीं है। मानती हूँ अंजुम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है, और उसके बगैर मैं अधूरा हूँ, ये भी सच है। लेकिन आपके यहाँ पर बार बार आने से हमारी इज़्ज़त कम नहीं हो जाती, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरी खुशी के लिए यहाँ पर आती है। लेकिन हाँ, इस बात का तकलीफ़ मुझे होता है कि आज मुझे पता चला कि मेरी माँ हर दफ़ा यहाँ आके बेइज्जत होकर चली जाती है, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और कतई ही नहीं कर सकता। वो उठती है, वो सीधा जाके अंजुम की माँ के कदमों में बैठ जाती है, कहती है आपने कहा था आपके बेटे जब मानेंगे तो आप हमारी रिश्ता करवाएंगे, हमारी शादी करवाएंगे। आपको नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी आपकी बेटी के लिए हाँ नहीं कहेंगे मेरे लिए? वो कभी भी मेरी शादी आपकी बेटी से करवाएंगे नहीं। ये बात इन लोगों की गंदी सोच का नतीजा है कि एक लड़की बच्चा कर सकती है या नहीं कर सकते, ये तब भूल चुके हैं। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर सकता है, बिना शादी के बिना हस्बैंड के भी हम बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों को नहीं मानते। ये अभी भी 1999 के लोग हैं जो अब तक चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते। हाँ, इनकी सोच 1999 की, लेकिन इनकी लग्जरी लाइफ देखकर बता सकते हैं कि इनकी लग्जरी लाइफ 2025 की है। सिंपल सी बात है। मैं आपकी बेटी से तब भी प्यार करता था, अब भी करता हूँ, आगे भी जाकर करूँगा प्यार। मैं अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को छोड़ूंगा नहीं, और उसके लिए अगर कोई सही इंसान होगा तो बेशक कर लीजिए शादी, मुझे कोई तरह से। लेकिन जब भी उसके लिए कोई गलत इंसान खड़ा होगा ना, तो उसके सामने मैं खड़ा होकर उसके रिश्ते को तोड़ूंगी। ये मैंने वादा पहले भी किया था, अब भी करती हूँ। बतुल अंजुम जब ये सुनते तो घूर के उसे देखती है लकी को, वो लकी आंखें उसके नज़रों से हटा लेता है, क्योंकि ये वादा मैंने तुमसे किया था, आपसे किया था सर। आपने जब कहा था कि आप अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे अपनी ज़िद की वजह से, लेकिन आप एक लड़का अच्छा नहीं लाए थे, यही बात है ना। तो अब भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। अगर आपकी बहन जब तक खुद से नहीं कहेगी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, खामोशी से तमाशा देखूँगी। और आंटी आपको पहले भी कहा था आप यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी अंजुम कह रही है वो यहाँ ना रहकर भी अपनी फैमिली को खर्चा दे सकती है, पैसे दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी नहीं है। वो बिना यहाँ ना रहकर भी सारे खर्चे उठा लेगी उसकी घर अपनी फैमिली का। तो मेरे साथ चलिए ना, आप भी चलिए, अंजुम भी चलेगी, और आपकी ये बेटी जो 2 बच्चों की माँ है उसे भी मैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं सबकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरह से आपके बेटे की बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बेटे ने बहुत सी बदतमीज़ी शायद मेरी माँ के साथ की, जो मेरी माँ ने मुझे अभी तक बताया नहीं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, और अब आखिरी दफ़ा हम आ रहे हैं, आखिरी दफ़ा। इसके बाद ना मैं आऊँगी ना मेरी माँ यहाँ कदम रखेगी। फिर इसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। और आपके बेटे ने अगर मेरी मोहब्बत की शादी किसी से भी की थी, मैं हो वही लकी, उफ लक्ष्मी, जो आपकी बेटा कहता है ना मैं लक्ष्मी हूँ, खुद को लकी ना कहूँ, तो मैं लक्ष्मी पूरे होशो आवाज़ से आपसे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मेरी अंजुम की शादी किसी से भी नहीं हो सकती। जो इंसान अपनी बेमोहब्बत को मजबूरी नहीं, मेरी मोहब्बत मेरी ताकत है, मजबूरी नहीं, ये मेरी कमज़ोरी समझ रहे हैं, और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाना चाहते तो उठा चुके हैं, अब नहीं उठाएंगे मेरी इस मोहब्बत का फ़ायदा। बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा उठा चुके हैं, अब नहीं उठा पाएंगे। और अब भी मैं ये कहता हूँ आपकी बेटियाँ चले मेरे साथ, वो अपना कारोबार संभालिए, मैं खुश इस चीज़ में, मैं अपना कारोबार ऑफिस संभालूंगी, मुझे भी खुश है। हमारा घर आराम से चल सकता है, हमारे पैसों से, हम दोनों के पैसों से चल सकता है। और हम उस चौल में नहीं जाएंगे, अपने पर्सनल घर में जाएंगे जो फ्लैट मैंने और अंजुम ने खरीदी है, अपने नाम पर की है, जॉइंट अपार्टमेंट कह सकते हो, वो खरीदा है हम लोगों ने। आधा में आधा वो पार्टनर है, वो घर हम दोनों खाए हिस्से में आता है। तो जो अंजुम का भाई है घूर के अंजुम को देखता है। तो ये कब खरीदा तुमने हमें बताया नहीं, तुमने एक नया घर खरीदा है और भी इसके साथ मिलकर तुमने खरीदा है। तो कहती हाँ ज़रूरी था, उसे एक अच्छी जगह मिल गई थी, तो उसने कहा था मेरे साथ ही खरीदना चाहती, तो मैंने कह दिया ठीक है, आधा पैसा वो लगाए आधा मैं लगाऊंगी, इतना ही, केस से ज़्यादा कुछ नहीं किया। और सबसे ज़्यादा इसी के पैसे लगे, मेरे नहीं। लेकिन हम ये शादी नहीं करवाएंगे, कल को तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आ रहा है, उससे तुम्हारी शादी करोगे। अच्छा, वो अच्छा रिश्ता आपके वाइफ के भाई है ना, जो एक लड़की के साथ बदतमीज़ी करके रंगे हाथ पकड़े गए, जेल में 3 साल बिता चुके हैं, इसके बाद अब छूटे हैं, कल छूटे हैं, और आज आप रिश्ता लेकर आ रहे हैं, क्या बात है।
अच्छी बात है, लेकिन आप गलत इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन का रिश्ता करवा, जिसको खुद के अपने जेंडर का पता नहीं है कि वो लड़की है लड़का, तो एक काम करो ना, ऑपरेशन करवा दो अपना, बिल्कुल लड़का बन जाओ। लेकिन तब भी तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं होगी जो एक लड़के के पास होती है। ये सुनते ही लकी को तो गुस्सा बहुत आता, लेकिन वो गुस्से को कस लेती। तो उसकी बहन कहती, भाई प्लीज़ आप इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं, सच है, आईना दिखा रहा हूँ इसे। खुद को लड़का कह रही है, लेकिन लड़का है नहीं। जो लड़कों के पास चीज़ें होती है वो लड़कियों के पास नहीं होती, समझी तुम? और इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है? तब पुष्पा आंटी लकी का हाथ पकड़ के उसे चुप करवाने के लिए कहती तुम बैठो, हम बात करते हैं। तब वो लड़का कहता है, देखिए पुष्पा आंटी, मैं और मेरे भाई आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहते जिससे आपकी इज्जत को कोई आँच आए, और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बात हमारी फैमिली की है, हम बाहर वाले लोगों की बात नहीं सुन सकते। जैसे ही ये कहती है तो लकी खड़ी हो जाती, कहती मुँह संभाल के बात कीजिए। जिस तरह मैं हूँ, मेरी माँ है ना, उस तरह से मानूर की फैमिली भी मेरी फैमिली है। आप उसकी माँ की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, और इस चीज़ की इजाज़त तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। जिससे आप बाहर वाला कह रही है ना, वो मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, और उसकी माँ मेरी माँ है। उसकी बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचिएगा। रही बात आपकी, तो ठीक है, आज फाइनली फैसला हो जाए, बिना लड़ाई किए, बिना चीज़ों के। माँ आंटी, आपका क्या फ़ैसला है? आप चलना चाहती हैं हमारे साथ तो चलिए। और अंजुम, तुम एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगा नहीं कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट ना करो, अपने भाइयों को सपोर्ट ना करो, उनका खर्चा ना दो। इस चीज़ के लिए मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा, मना तक नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आज सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो ज़िंदगी भर ना मैं तुम्हारा ना तुम मेरा चेहरा देख पाओगे। सारी ज़िंदगी अकेले रह लूँगी, तुम भी अकेले ले लोगी, ये तो मुझे पता है। तुम भी किसी से शादी नहीं करोगी, मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर कभी ज़बरदस्ती तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी किसी से भी करवाई ना, तो उसको जान से मारने के लिए मैं जल्दी आ जाऊँगा। कत्ल करके उसे कत्ल करके मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से तुम्हारे भाई ने करवाई जो तुम्हारे लायक नहीं है, तो मैं करूँगा उसका खून, आई प्रॉमिस। अब आखिरी फैसला आपका है आंटी। तब वो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मेरा फैसला सुनना चाहती हूँ? ठीक है, तुम क्या कहते हो बेटा? अब भी वो अपनी बेटों की तरफ पूछती, तो मैं क्या कहती हूँ, मैंने अपने भाई के रिश्ता तय कर दिया अपने साले के साथ। बस वो लोग आएंगे, 1 हफ्ते बाद शादी रखेंगे, फिर शादी हो जाएगी, और वो भी इसी घर में रहना चाहता है, वो हमारे साथ ही रहेगा, हमारी बहन हमारी आंखों के सामने रहेगी। अच्छा, तो तुमने अपनी बहन को गड्ढे में गिराने की पूरा बंदोबस्त कर दिया है? आप ये क्या कह रही है माँ? मैम, अपनी बहन को गड्ढे में क्यों गिराएंगे? क्यों नहीं गिराओगे तुम लोग गड्ढे में? क्यों नहीं गिराओगे? हाँ, तो इतने साल से तो तुम अपनी बहन को गड्ढे में तो गिरा रहे हो। बाहर का काम करके आती है मेरी बेटी, घर के कामों में दोनों बेटियों किसे हुए हैं, उसके बच्चों तक को तुम्हारी बीवियाँ नहीं छोड़ती। ये है तुम्हारी जिम्मेदारी? आज तक तुमने क्या जिम्मेदारी पूरी की? जब से इस घर में आए हम लोग, इस VIP में, एक गाड़ी तुम्हारे नीचे, जिस गाड़ी में तुम बैठते हो, अपनी बीवी बच्चों को घुमाने ले जाते हो, याद रखते हो कि यहाँ पर तुम्हारी माँ और बहनें भी रहती हैं? एक बहन जिसकी डिवोर्स हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, उनको मामा का प्यार दो, बाप का प्यार दो, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे नज़र आते हैं। अगर कहीं घूमना होता है, अंजुम मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के करने जाना, अंजुम गाड़ी के पेट्रोल के पैसे दो, अंजुम ये। जब से तुम आए हो, कहाँ तुम काम कर रहे हो? बताओ मुझे, कहाँ तुम काम कर रहे हो? मेरी बेटी की ज़िंदगी को तुमने हराम करके रख दिया है। और मेरी बेटी मेहनत से कमाती है, और तुम मियाँ बीवी दोनों बेटे दोनों बहुएं ही मुँह उठा के घूमने चले जाते हो। पैसे लाकर वो मेरे हाथ में देती हो, पीछे मार के चली जाती है, तो रूम में आके चुपड़ी बातें करके मुझसे सारे पैसे ले लेते हो। आप बेइज्जती कर रहे हो अपने बेटों की इन सब के सामने। बेइज्जती नहीं, आईना दिखा रही हो, जो आईना तुम अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को दिखा रही थी, लक्की को। मानती हूँ मेरी बेटी लड़की से प्यार करती है, वो बरसों से करती है, मैं तो पहले से जानती हूँ मेरी बेटी किस नेचर की है, किसे पसंद करती है, सब कुछ जानती हूँ। लेकिन खामोश थी, क्योंकि मैं खामोश इसलिए थी कि तुम लोग मेरे जवान बच्चे हो, तुम लोग भी काम करते थे, हमारे घर को संभालते थे। लेकिन जब से ये जिम्मेदारी मेरी इस बेटी ने ली है ना, तब से तुम लोग बिल्कुल एक नाकारा होकर बैठ गए हो। वो कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, वैसे बन के बैठे हो। तुम्हारी बहन कमाती है, तुम लोग जाके उड़ाते हो, यही उसकी लाइफ है। ये बरसों से इसके साथ कह रही है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये बेटी मजबूर है हमारी वजह से। अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई, कल को उसकी बड़ी बहन के साथ क्या करोगे? कल को उसके बच्चों के साथ तुम क्या करोगे? कल को तुम मेरे साथ क्या करोगे? यही चीज़ सोचते हो मेरी बेटी ने आज तक इस लड़की को इनकार किया। इनकी इतनी अच्छाई है कि इसकी माँ हर दफ़ा आके अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से जाती। मैं अब तक
नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का सवाल है, मेरे जवान बच्चों का सवाल है, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन आज तुम हद कर चुके हो और अब मैं हद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहते तुम्हें इससे शादी नहीं करवानी तो मैं खामोश होती, मुझे कुछ नहीं कहना था। लेकिन तुमने मेरी बेटी की शादी इसके उस भाई से तय कर दी जो जेल में रह कर आ रहा है। सीरियसली, तुम्हें अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा घर नहीं मिला था, कोई अच्छा लड़का नहीं मिला था? एक शराबी, एक अय्याश, एक जुआरी के साथ अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? ऐसे होते हैं भाई जो अपनी बहन को आग में कूदने के लिए तैयार है। आग जल रही है और कह रहे हो जाके उसमें जल जाओ, ये है तुम्हारे भाई? ये होते हैं भाई जो अपनी बहन को आग में कूदने के लिए कह रहा है? अब नहीं कर सकती चुप, अब बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। अब मैं इतना कहूँगी कि मैं खुद इजाज़त देती हूँ उससे अपनी मोहब्बत के साथ जाने के लिए, और उसके साथ हम भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। ना तुम लोगों की कमाई खाएंगे ना कुछ भी, वैसे भी तुम लोग कमाते क्या हो। ये घर मैं अपनी बेटी से कह दूँगी, अंजुम जी माँ कहिए, इस घर के जितने भी कागजात हैं उन सारे कागजातों को अपने दोनों भाइयों के नाम कर दो। कर सकती हो मेरे लिए इतना? तो कहती है जैसे आप ठीक समझे, ठीक है। और इनके अकाउंट में पैसे हर महीने टू महीने 1 लाख रुपए दे देना, 50,000 इसके, 50,000 इसकी बीवी के, दूसरे की बीवी के। कर सकती है तुम ऐसा? जी मामा कर सकती हूँ। ठीक है, बस फैसला हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी को लकी के साथ तैयार करती हूँ। तुम लोगों को आना है तो आओ, नहीं आना है तो बस दुआ दो। बद्दुआ की ज़रूरत नहीं है, तो अगर बद्दुआ भी देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने हाथ उठे हैं कि मेरी बेटी को दुआएं दे सके। इतने हाथ हैं उनके सर पर कि उनके लिए खुशियों की दुआ कर सके। तुम्हारी बद्दुआओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बद्दुआ उनकी लगती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ करता हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं किया सिवाय गड्ढे खोदने के। अपनी बीवी की बात मानकर तुमने खड़े हो गए मेरी बेटी की शादी अपने उस अय्याश देवर साले के साथ। सिंपल, आज ये नहीं हो सकता। अगर आपने इसका रिश्ता माना तो हमें भूल जाए कि हम आपके बेटे हैं और हमें नहीं चाहिए पैसे में से। तब उसकी बीवी इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती तो कहती तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये घर भी तुम्हारा है ना? अच्छा, तो आप रहोगे कहाँ बेटा? कहाँ रहोगे? चोल जिसे तुमने बेच कर उसके सारे पैसे तुम लोगों ने खा लिए। वो अपनी माँ की तरफ देखते, ये बात उन्हें कैसे पता चले? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगी? तुम्हें ये बता दूं, जिस चोल को तुमने खरीदे ना, वो खरीदने वाले भी ये लोग हैं, लकी और मानूर। वो चोल उन्हीं के अंदर में है और आज उसके घर में ये लोग रह रहे हैं। जिस कमरे को मैंने बंद किए इतने सालों से, ये बंद था मेरे लिए कि कभी ना कभी मैं आऊँगी। लेकिन अच्छा किया पुष्पा ने अपनी बेटी के लिए उसका दरवाजे को खोला है। अब मैम भी वहाँ पर जा आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ बेटा, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम लोग जाओ अपने सामान वगैरह पैक कर दो। इन घर में से कुछ भी लेना है सिवाय अपने ज़रूरत की चीज़ों के, और तुम गाड़ी बुलाओ, हम अब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। माँ, आप आखिरी फैसला कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत कर लिया मेरी बेटी ने, बहुत ही गुलामी कर ली तुम लोगों की। अब मेरी बेटी को सुकून से जीने दो, सुकून से रहने दो। इस लड़की के लिए आप ये सब करें। इसके लिए इसकी तो मैं इससे पहले उस पर हाथ उठाती, तब वहाँ से मानूर आके खड़ी हो जाती उसके सामने और घूर के उसको देखती। उसके घूरने से 2 कदम पीछे हट जाता उसका बड़ा भाई अंजुम का। तो सिर्फ इतना कहती है, आंटी ने फैसला सुना दिया ना तेरे को, अब तू चुप रहे। अब अपन बोलेगा तो तू बहुत बोलेगा तो पता चल जाएगा तेरे को अपन कितना बोलता है। लेकिन हम बोलेगा नहीं, अपन बोलने वालों में से नहीं है, अपन करने वालों में से। अगर तू चाहता है तेरा पूरा चट्टा तेरे आगे खोल के ना रख देना, तो खामोशी से बिना कुछ चू चा किए जो आंटी कह रहे उसको मद्देनज़र रख के खामोश रहने का और इनको यहाँ से जाने देने का। घर तेरे को मिल रहा है, पॉकेट मनी तेरे को मिल रही है, टेंशन काहे को? मुफ्त में वैसे भी खाते रहते तो अब और खा लो मुफ्त में। अब तुम लोगों को महीने महीने पॉकेट मनी मिलेगी, उससे तुम अपना घर चला लो। अगर घर नहीं चला सकते तो नौकरी कर लो, तेरे लोगों की मर्जी। अपन लोग सिर्फ इतना चाहता है, दूर रहना लकी से, बस इतना। अगर इससे ज़्यादा कदम आगे बढ़ाया ना तो भूल जाना मैं वही मानूर हूँ जो कई दफ़ा तुम्हें मार चुकी है, कई दफ़ा तुम्हारी बेइज्जती करवा चुकी है, कई दफ़ा तुम्हें जेल भी पहुँचा चुकी है। बस रुकी थी अंजुम की वजह से, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और तुम उसके बड़े भाई हो। तुम्हारी हर चीज़ का पर्दा उसने रखा था। अगर ये पर्दा तुम चाहते हो ना खुले ना, तो मुंह बंद करके एक साइड में खड़ा रह जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी फाइल कोड़ते कोड़ते तुम्हारी इज्जत ढकने के लिए तुम्हें कोई चीज़ ना मिले ओढ़ने के लिए। याद रखो मेरी बात को। मुझे पुरानी इतिहास को खोलने के लिए मत के। अगर मैंने पुरानी इतिहास खोला ना तो तू
इस कोने में कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ तू अपना चेहरा छुपा सके। जिस बीवी के इशारों पर तू नाचता है ना, वही बीवी तुझ पर थूकेगी भी नहीं। याद रख मेरी बात को। मुंह बंद तो सब कुछ सही, मुंह खुला तो सब कुछ बर्बाद। समझे? अपनी हरकतें कम कर और जाने दे इन सबको यहाँ से। बस इतना कहना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके तरह से दूर आ जाती है। तब जोया जो उसकी सारी बातें उसने सुनी तो घूर के उसे देखती है कि इसने कौन सी राज की बात की, कौन सी राज के बारे में इसे पता है। तब मानू से घूर के देखती है, तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो शौक थी जिस तरह से वो बात कर रही थी, वो बिल्कुल इस स्टाइल में तो बात नहीं कर रही थी मानूर उसके साथ। जिस तरह से वो बात करती सीरियस टोन में, भाई वाह गजब का सीरियस टोन था। लेकिन फिर भी जोया खामोश हो जाती है, वो बैठ जाती। तो आयशा कहती क्या बातें कर रहे थे ये लोग, मैंने नहीं सुना ठीक से। हैं? किचन के साइड में तो उसे लेके गई थी उसका भाई को, कुछ भी नहीं सुना? नहीं, मैं वॉशरूम से निकली थी यार, क्या सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुना। तो वो खामोश हो जाता है। तो आके मानूर आके आंटी के सामने बोलती है, आप चलने के लिए तैयार हो? मैं गाड़ी मंगवाने के लिए तैयार हूँ। ट्रक मंगाओ, क्या मंगाओ, यहाँ सारी चीज़ें तो मेरे दोस्त की हैं। तब मानूर की बात सुनकर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं लेके जाना, मुझे अपनी बेटी और अपनी बेटी की पसंद पर यकीन है कि वो हमें हर चीज़ देगी जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, इन चीज़ों को हम फिर से खरीद लेंगे। ज़रूरत इंसान को परखने की होती है बेटा, इन चीज़ों की नहीं। ये चीज़ें तो हम खुद कमा के खरीद लेंगे ना, दोबारा फिर से कमा लो, फिर से खरीद लो। क्या तुम्हें अपने बाजू पर यकीन नहीं है लकी और अंजुम, तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है कि तुम हमें इनसे अच्छी लाइफ दे सकते हो इन सारी चीज़ों से? तो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं हमें यकीन है अपने ऊपर और हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन हम तब तक उस फ्लैट में नहीं जाएंगे जब तक तुम दोनों कुछ अच्छी सी चीज़ें बन ना जाओ। अरे फिर से चल जाना है? क्यों, हमारे चोल का कमरा भी तो है ना, तो मुझे वो कमरा फिर से खाली करना पड़ेगा। दत्त तेरी थी, नहीं तुम उस कमरे में रहो, हम लोग लकी के घर में रहेंगे। लकी का घर इतना बड़ा है कि हम आराम से रह सके। ठीक है जी, ठीक है। और वैसे भी है ना इसका कमरा जहाँ पर ये दो कपल ले लेंगे, तो मैं क्या आसमान में जाके सो जाऊँ? नहीं, टेरेस नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ पुष्पा आंटी के साथ सो जाओ। वैसे भी पुष्पा अकेली हो जाएगी। हाँ, जैसे सिंगल तो सारा मैं ही बचा ना, एक ही मैं सिंगल बची हूँ। हाँ, यही से फैसला करके निकलना है मैं इस घर से। सोच समझ के फैसला करो, तुम्हारा कमरा जाने वाला है, अपन अपना कमरा नहीं देगी तो ठीक है, वहाँ जाके फिर फैसला करते हैं। ठीक है, चलो चलो। तो लोग जाके कमरे से अपने सामान पैक करने लगते। तब उसकी बड़ी बहन बेटी थी। तब उसकी माँ उसके सर पर हाथ रख के कहती, क्या हुआ बेटा, तुमने क्या सोचा, हम तुम्हें इन भाइयों के हवाले करके जाएंगे? ऐसे भाई के जो अपनी माँ की नहीं हो पाई, अपनी बहन को संभालेगी, इनके हवाले तो मैं अपनी बेटी को कभी ना करूँ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। तुम जॉब करना चाहती हो, तुम टीचर बनना चाहती हो, तुम अब कर सकती हो। इनकी नौकरी नहीं बनोगी, तुम अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों को संभाल सकती हो, कर सकती हो ना बेटा? तो अपनी माँ को गले लगाकर खूब रोती है वो। मैंने ये ज़िद, इन्होंने मेरी एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं दूसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उस टाइम माफ़ी मांगती हूँ और अपनी बड़ी बेटी के सामने हाथ जोड़ने लगती। तो उसकी बेटी कहती, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, अगर मैं उस दिन फैसला करती ना तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं काटनी पड़ती, ना तुम्हारी बेटियों को इतनी तकलीफ़ काटनी पड़ती। मेरी गलती है बेटा कि मैंने अपने बच्चों की सुनकर तुम्हारी शादी करवा दी, अब फंसटा रही हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, मुझे अच्छा है कि आप मेरी छोटी बहन के लिए तो खड़ी रही, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ये कहकर वो काफिला कहते, चलो भाई तैयारी पूरी करो, हम लोग को जाना है। मानू वहाँ पर खामोशी से खड़ी उसके भाई को घूर रही थी और उसका भाई भी उसे घूर रहा था। तब लकी कहती है, अबे छोड़ भी दे, मेरे सालों को इस तरह घूर क्यों रही हो? तो घूर के उसे देखता है, मैं इसका पोल खोलने वाला हूँ, खोल दो यार, पुरानी चीज़ें ख़त्म करना। हमें मेरी मोहब्बत मिल रही है, मेरी मोहब्बत के साथ मुझे फैमिली नहीं फैमिली मिल रही है। तो क्या आग लगाने की सोच रही है? छोड़ दे, आग मत लगा, छोड़ दे इन चीज़ों को, चलते एक साथ। ठीक है, ठीक है। और बुलाओ उस टैक्सी को और उसे कहो एक अच्छी सी गाड़ी लेकर आ जहाँ पर ये बैग वगैरह रख दिए लोग। अच्छा, फर्नीचर लेके जाना है क्या? तो उसे घूर के देखती है लकी को, मजाक कर रही हो यार, बाजू में इतना दम है तेरी दोस्त के, कमा लेगी सब कुछ, ठुसाते हैं ना सारी ज़िंदगी, चल अब यहाँ से। ये कहकर वो लोग सब लोग बाहर निकलते हैं। तब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं,
मुझे इतना बाजू में दम है, तू मेरे साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तब लोग वहाँ से खड़े बाहर निकलते। जैसे ही बाहर निकलते तो देखते वहाँ पर सन्नाटा अभी भी है। तब आयला की कहती है, यार तेरी दहशत यहाँ पर भी है, तू छोड़ ना, सबके यहाँ पर बारिश होती रहती, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। क्या क्या अंजुम हर महीने ने पैसे देगी? उसकी माँ ने कहा तो वो दे देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जैसी तेरी मर्ज़ी। चल नीचे इंतज़ार करते हैं इन लोगों का। नीचे सीरियसली यहाँ पर कोई तमाशा हुआ तो अब वो हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, इतना यकीन है बिल्कुल। तब वो जोया कहती मैं यही रुकना चाहती हूँ। तो घूर के वो मानूर जोया को देखती तो कहती तेरी मर्जी। वो लोग नीचे चले जाते, लकी प्लस मानूर वो दोनों नीचे चले जाते। वहाँ पर हुज़ैफ़ा थी, आयशा थी और सब लोग थे। अंजुम भी जाके घर रूम के अंदर सारी चीज़ों को पैक कर रही थी। तो अपनी माँ के पास आके कहती आपने ये फ़ैसला क्यों किया मम्मा? मैंने अपनी एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी इन 2 बच्चों की वजह से। अब मैं अपनी दूसरी बेटी की ज़िंदगी नर्क नहीं बनाना चाहती हूँ। मैंने पहले ही कहा था अगर वो सही होंगे तो मैं इनके साथ रहूँगी, अगर जिस दिन उससे गलत करेंगे फिर से मैं रोकूँगी नहीं। एक बेटी की तकलीफ़ देख चुकी हूँ, उसकी 2 बेटियाँ हैं, उनकी मुस्तकबिल का सोचूँगी आगे जाकर। अब मेरी बेटी नौकरी करेगी ना, वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले लेगी। अगर वो ना भी करके तुम अपनी बहन को छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जिस तरह मैं आप है ना उस तरह सब कुछ है। आपकी मम्मा, आप, दी और हमारी प्यारी सी बच्चियाँ हमारे लिए काफ़ी हैं। और हाँ, मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया दी की। तो उसकी तरफ देखते सच में इन दोनों बच्चों को उस गंदे इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अपनी लाइफ को, ये लोग लाइफ को फिर से एंजॉय करेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई और भी आया तब भी इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो उसकी बहन कहती अच्छा, एक शादी 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करना पसंद करेगा? कोई है जो आपसे शादी करने के लिए तैयार अब भी है। किसकी बात कर रहे हो तुम? चलिए चलो चोल में चल के वहीं पर बात करते, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? सामान हो गए, सब कुछ हो गया, तो वाकई हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, लड़की के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हाँ सब कुछ है। ठीक है फिर चलते हैं। और सामान वगैरह लेकर वहाँ से चले जाते। तब मानूर एक कॉल लगाती है चाचा को, चाचा वो पीछे वाली कमरा है ना जो खाली पड़ा है उसकी सफाई करवा दो। और कौन से कमरे की बात करें बेटा? अरे वही जो हमारे पीछे कमरा है ना, वो जो खान आपके दोस्त रहते थे अनवर चाचा, हाँ हाँ वो उसको वाले कमरे को सफाई करने के लिए कह रही हूँ। हाँ करवा सकते हो क्या? हाँ करवा सकता हूँ बेटा, क्यों, कौन आने वाला है? आप लोग देखिए कि कौन आने वाला है। आपकी एक बहन जो आपसे रूठ के चली गई वो आने वाली है। क्या मतलब? अंजुम बहन, अंजुम की माँ आ रही है क्या? यही समझ लीजिए, बस सफाई करवा दीजिए आप, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। ये कहकर वो लोग फ़ोन बंद करते तो कहते कमरा है, हाँ वो जो अनवर चाचा थे वो चलेगा अपनी बेटे के बच्चों के साथ गांव में, वो कमरा बंद पड़ा हुआ है, उसे हाल फिलहाल ले लेंगे। और वैसे भी तेरे साथ अटैच तो है पीछे से, तो उसका एक दीवार तोड़ के आराम से आने जाने का रास्ता बना लेंगे, एक दरवाज़ा छोटा सा बना लेंगे जिससे तुम लोग आराम से आ जा सकते हो। तुम्हारे पीछे के साथ, तुम्हारी दीवार के साथ तो अटैच है वो कमरा वैसा। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन पहले पूछना पड़ेगा घर वालों से, अगर इजाज़त है तो तोड़ देंगे, अगर नहीं है तो है। अरे एक छोटी सी खिड़की तो लगी हुई है ना तुम लोगों की ताकत जाकी करने के लिए, अंकल ने बनाई थी। हाँ मुझे अब भी याद है, वहाँ से कूद के हम उसका तरफ जाते थे मम्मा से बचने के लिए। हाँ याद है ना, तो मेरे बस सही है, ठीक है उसी हिस्से को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। पहले हम झुक के जाते थे, अब वो खड़े होकर अलिफ बन 1 बन के निकल आएंगे जाएंगे। क्या कहती है तू? हाँ ये भी ठीक है। तब लोग बहुत लोग सामान पकड़ के नीचे आ रहे थे, तो लकी और मानूर जाके उनकी मदद करने लगते। तो कहते सब तैयार हो सामान? तो वहाँ पर आ जाती है शाज़मा। शाज़मा कहती है हाय मुझे लेट हो गया क्या? बाप रे, आपने इसलिए गाड़ी मंगवाई थी? हाँ ये सारे बैग उस गाड़ी में लगा दो, आंटी लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा दो, हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल ठीक है दी, मैं सुजुकी लाया हूँ तो उसमें सामान लटका देता हूँ और आंटी लोगों को बिठा देता हूँ, जो लोग बचते हैं उन लोगों को सुजुकी में चढ़ा देते हैं। वैसे किसकी सुजुकी लाए हो तुम? ओ मैंने सुजुकी ओ मैं सुजुकी, अब बोल भी चुप, किसकी सुजुकी लाए हो? हेलो आंटी। तो जैसे ही वो पलट कर देखते उसे देखकर तो एक पल के लिए उसकी बहन अंजुम की बहन शौक हो जाती है। तो उसे देखकर कहते अरे बेटा तुम अब तक चोल में हो, मैंने सोचा तुम्हें बहुत अच्छा जॉब मिल गया, तुमने वो काम भी छोड़ दिया। क्या आंटी आप भी बात करते हो? चोल तो मेरा बचपन है और अपने घर को कौन छोड़ के जा सकता है, हम वहाँ पर बहुत खुश हैं, घर है, बस एक बीवी नहीं है इनकी, बाकी सब कुछ है इनके घर में। तो घूर के उसे देखती है,
मेरा मतलब चलें घर चलते हैं। हाँ तो इनकी सुजुकी में कौन बैठना पसंद करेगा? दी और बच्चे सुजुकी में बैठेंगे, बाकी हम लोग इस जगह पर बैठ जाएंगे। अंजुम कहती है, तो कहती ठीक है चल फिर बैठ जाते हो अपने अपने मंजिल की तरफ। तो वहाँ से फिर से गाड़ी जोया निकालती है। जोया कहती बैठो, अपन पुष्पा के साथ बैठेगी। अच्छा तो पीछे देखो, अगर जागा हो तो बदल लेना। और जब पीछे जाके देखती तो वहाँ पर फुल हाउस था। फुल हाउस जैसे कि अब वहाँ पर लकी भी बैठ चुकी अपनी माँ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गाड़ी कुछ इस तरह से थी, जो सुजुकी लाई थी उसमें सामान लटका के वहाँ पर उसकी बहन और उसके बच्चे दोनों बैठ जाते हैं उस ड्राइवर के साथ। उसके आगे इसकी शाज़मा की सुजुकी गाड़ी होती है, टैक्सी होती है, तो वहाँ पर बैठ जाती है पुष्पा। पुष्पा के साथ उसकी दोस्त लकी की माँ के साथ बैठती है, क्या कहते हैं, लकी की माँ के साथ बैठती है अंजुम की माँ। फिर आगे अंजुम बैठ जाती, तो फिर से कहती है हाँ आ जाओ पुष्पा आंटी के पास बैठो बैठो। तो उसे घूर के देखकर फिर से अपनी जगह पर आके बैठ जाती। तब लकी कहती है मुझे जगह नहीं थी, मैं गई थी बैठने के लिए, मुझे इस तरह गुस्से के बाहर निकाल दिया, जैसे कह रहे हो तुम लोग अपनी जगह देख लो, हम लोग अपनी जगह पर फिट हैं। ये कहकर हमें निकाल दिए, अब हमारा काफिला चौल की तरफ चलते हैं। ये कहकर सब लोग गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकल जाते। गाड़ियाँ जैसे ही चौल तक पहुँचते तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। गाड़ी में जैसे ही उतरते तो सब लोग चौल के आधे लोग वहाँ पर खड़े थे उनके स्वागत के लिए, अंजुम की फैमिली के लिए। तो उन्हें देखकर सब लोग खुशी खुशी आके उनसे कहते वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग बहुत खुश थे, वहाँ की माहौल इसी तरह था। तो जोया कहती ये क्या, ये लोग वो लोग हैं जो मानूर से लड़ते हैं, लकी से लड़ते हैं, ये लोग इस तरह से। तब वहाँ से जोया उज़ैफ़ा कहती हाँ हमारा यही है, हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मारामारी भी करते, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी हैं। खुशियों में भी हम एक दूसरे के साथ होते, गमों में भी हम एक दूसरे के साथ होते। दिवाली, ईद, दशहरा, होली सब लोग हम लोग एक साथ करते हैं। ओला ओला वो कहते पंजाबियों का ना, वो रस्म भी हम लोग एक साथ करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि हम लोगों की हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं। क्या मतलब ये अब हम लोग जब लोग डिनर करेंगे, भूख लगी है, खाने की तैयारी करो। और हाँ पुष्पा आंटी और आप दोनों का क्लास होने वाला है। दो लोग आप लोगों को घूर के देख रहे हैं, देखो। तब वो कहती है हम डरते थोड़े इन दोनों से, हमने झूठ बोला तो बोला, झूठ ही तो बोला, तो कुछ और थोड़े किया। हमारी झूठ ने देखो आज इस महायुद्ध का आखिरी फाइनल युद्ध करके आ गए हम लोग। हमारी छोटी बहू को हम अपने साथ लाए हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो हमारी दोस्त है। हाँ ये भी ठीक है, कुछ तो होना चाहिए उन्हें, चलिए चलते हैं। ये कहकर सब लोग वहाँ पर घर में चले जाते हैं, पुष्पा आंटी के घर में जाते हैं। तो तब लोग यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं। तब मानूर कहती मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, अब बर्दाश्त नहीं होता, किसी को वो जो मेरी कमर की मालिश करे। बीबी है ना, अपनी बीबी को लेके जा, अब में से कोई नहीं आएगी। तब वहाँ से कहती क्या हुआ, ये खिला क्यों, क्या बात करे तुम तीनों? अरे कुछ नहीं पुष्पा आंटी, आपकी बेटी को कल से तकलीफ है कमर में, वो इलाज नहीं करवाना चाहती, मालिश वगैरह नहीं करवाना चाहती। क्यों? जोया बेटा जाओ मानूर की दवाई लगाओ, उसकी मालिश करो, शायद उसे आराम आ जाए, और डिनर के टाइम पर बाहर आ जाना, ठीक है? माँ मुझे कुछ नहीं कहा ना, मुझे सोना है, बहुत बोल लिए तुम लोगों ने, मेरा काम नहीं है, मैं जा रही सोने के लिए। ये क्या करो अपने रूम की तरफ जाती। जैसे रूम में अंदर जाती तो देखती क्या बात है, कलर हो चुका है घर पे। चलो ठीक है। ये कहकर वो उल्टा बेड पे लेट जाती है, कपड़े भी नहीं चेंज करती, वैसे ही लेट जाती है। कमर के मेरा कमर, वो मेरा कमर। तब वहाँ पर मानूर आके दरवाजा, जोया आके रूम को लॉक कर लेती है। तो जैसे ही रूम को लॉक करने की आवाज़ सुनती है, पलट कर देखती कहती क्या कर रही है तू, बाहर जा। मेरी सासू माँ ने मुझे कहा है मुझे अपनी हस्बैंड कम वाइफी की दवाई करनी चाहिए, मलहम पट्टी। तो तुम अपना शर्ट उतारो ताकि मैं देख सकूं, अपन अपने कपड़े तेरे सामने क्यों उतारे, तू अपन की इज्जत पर फिर से हमला करने आई हो। लिसन, ये कहकर उसके पास आके कहती है मुझे इजाज़त है तुम्हारी इज्जत पर हमला करने की, लेकिन मैं बड़े प्यार से, बड़े पोलाइटली तुमसे कह रही हूँ, अपने कपड़े मतलब अपना शर्ट उतारो और उल्टा लेट जाओ, ताकि मैं तुम्हारी कमर पे ये बाम लगा सकूं, जिससे तुम्हारी कमर का दर्द थोड़ा आराम हो जाए। और हाँ डिनर करने जाना है बाहर या नहीं ये बताओ, मैं कान लेकर आती हूँ, खाना खा लो फिर मेडिसिन खा के सो जाना। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस सोना है, और तू मुझको छोटा मत कर, ठीक है? देखो बड़े प्यार से कह रही हूँ, अपना शर्ट उतार के लेट जाओ उल्टा।
अपन को कुछ नहीं करना, बस इतना कहकर वो उल्टा लेट जाती है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाके वो खाना वगैरह का कहती मम्मा उन्हें खाना नहीं खाना, वो कह रही है वो तो खा चुकी है शायद अपने दोस्तों के साथ, आप लोग बाहर खाना खा के आए हो। तो वो लोग कहते हैं नहीं तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। उसने झूठ क्यों बोला, ठीक है पहले आप उसे हम लोग खाना खाते फिर मैं उनकी मालिश करती हूँ। और हाँ आप जाको, आपको बुलाना पड़ेगा पुष्पा मम्मा। ठीक है मैं बुलाती, तुम लोग खाना निकालो। ओ अनवर सारा खाना बाहर से मंगवा के लाया, हाँ सारा खाना बाहर से, हम लोगों को खाना खा के सोना है। ये कहकर सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते। तो पुष्पा ज़बरदस्ती महानूर का हाथ पकड़ के लाती है और कहती लो बेटो अब खाना खाओ। ये सब लोग खाना खाने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो महानूर कहती है मुझे सोना है, खाना नहीं खाना। तब पुष्पा आंटी ज़बरदस्ती से अपने हाथों से खिलाने लगती। ये मोमेंट देखकर एक पल के लिए जोया कहती है कितनी मोहब्बत है एक दूसरे से, क्या इनकी मोहब्बत में मैं इनकी मोहब्बत में शामिल हो सकती हूँ। और दूर से यही सोच रही थी। तब पुष्पा कहती है अरे बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ हो बैठो, इसके पास बैठो। तो उसे भी अपने हाथों से खिलाने लगती है। तब आयशा कहती है लो तुम इस फैमिली का वैसे ही मोहब्बत का हिस्सेदार हो, चलो कोई तो है किसी की फैमिली और हम तो सिंगल ही मर जाएंगे साले। तो वहाँ देखती तो उसे वहाँ पर उज़ैफ़ा नज़र नहीं आती। तब दो पलट के देखती तो वो लकी के साथ अंदर आ रही थी, तो लकी के साथ बेस कर रही थी। तो उसे देख कर कहती काश मैं तुम्हें समझा सकती कि तुम मेरे लिए क्या बन रही हो, या तुम मुझे समझ पाती मैं तुम्हारे लिए क्या बनना चाहता हूँ। वो यही सोच रही थी। तब अंजुम आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती क्या हुआ, फजल है वो। तो उसको देख के कहती मतलब समझे नहीं, हमारी ये दोस्त ना फजल है, इसे सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ओ छोटे छोटे फजल आते हैं ना जिसे सोल्व करने के लिए हमारा पूरा दिमाग कप कप आ जाता है, वैसी फजल है ये। अगर जिस दिन आपने इसे सोल्व कर दिया ना तो पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगी। इंतज़ार कीजिए उस लम्हे का, क्या तुम्हारी दोस्त मान जाएगी। मानना तो चाहिए उसे।